शुक्रिया प्रणव। जैसा कि अभी अभी प्रणव जी ने कहा है, कंसल्टेटिव ग्रुप की पहली बैठक हुई आज और करीब 1.5 घंटे तक चली। सभी 11 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और मीटिंग की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। सभी सदस्यों ने अपनी राय दी, बातचीत हुई कई मुद्दों पर, और मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि आज हमने किन विषयों पर बात की। पर पहले मैं ये कह दूं कि हमने ये तय किया है कि हम हर 2 दिन 11 बजे को इसी तरह मिलते रहेंगे। अगर जरूरत पड़े तो पहले जल्दी भी मिल सकते हैं, पर मिनिमम हम हर 2 दिन में एक बार 11 बजे इस तरह मुलाकात होगी हमारी। पहली बात, हमारी हमारी चर्चा जो हुई, एमएसएमई पर काफी विस्तार से बातचीत हुई कि जो लघु क्षेत्र है, जो मध्य क्षेत्र है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें हमारे देश के ज्यादातर रोजगार है एमएसएमई सेक्टर में, इनकी क्या कठिनाइयां हैं, इनको क्या राहत और मिलनी चाहिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ओर से, और खास तौर से केंद्र सरकार की वित्तीय संस्था की ओर से। इसके आधार पर हम एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही अगले 1-2 दिन में केंद्र सरकार को हम यह सौंपेंगे कि एमएसएमई क्षेत्र पर और केंद्र सरकार की ओर से और क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि राज्य सरकार को भी इसमें भूमिका है, पर प्राथमिक भूमिका जो है केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं की ओर से है। तो इस पर चर्चा के आधार पर हम एक दस्तावेज पेश करेंगे और 1-2 दिन में हम इसको केंद्र सरकार को सौंपेंगे। दूसरी जो बात हुई, दूसरे विषय पर जो बात हुई, गेहूं, सरसों और चना की खरीद जो हो रही है, प्रोक्योरमेंट जो है वीट का, सरसों का और चना का, इस प्रोक्योरमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो तकलीफ हमें देखने को मिल रहा है उससे हम कैसा सामना करें और प्रोक्योरमेंट सही तरीके से हो, इस पर भी सभी सदस्यों ने अपनी राय दी। और इस विषय पर भी अगले 1-2 दिन में, जैसा कि मैंने कहा, एमएसएमई के रिपोर्ट के साथ साथ प्रोक्योरमेंट के बारे में भी हमारे सिफारिशें हम केंद्र सरकार को सौंपेंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने बार बार कहा है और आज भी उन्होंने ये दोहराया है कि हमें एक रचनात्मक तरीके से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारी आलोचनाएं हैं, कई विषयों पर हमारी राय अलग है, पर इस गंभीर स्थिति में रचनात्मक सहयोग देना कांग्रेस का एक अधिकार, कांग्रेस का एक नीति है। और उन्होंने आज ये फिर दोहराया है कि जो कुछ हम करें, हम एक रचनात्मक मानसिकता से करें। एक और मुद्दा जो सभी सदस्यों ने उठाया कि जो कैश ट्रांसफर अभी करोड़ों परिवार के लिए तुरंत राहत की जरूरत है। ये नहीं 2 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, प्राथमिकता आज की है। कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा। तो इस संदर्भ में हमारा ये मानना है कि हरेक जनधन खाते में 7,500 रुपया तुरंत डिपॉजिट होना चाहिए। हरेक
जन धन खाते में अब तक सिर्फ 500 रुपया महिलाओं के नाम में दिया गया है, पर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग आज हम कर रहे हैं और ये बात हमारी बातचीत में भी उभर कर आई कि हर एक जन धन खाते में 7,500 रुपये का कैश ट्रांसफर तुरंत होना चाहिए, ताकि अगले कुछ दिनों की जो मांग है, अगले 1 महीने की जो मांग है, लोग उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरी, जो केंद्र सरकार के ओर से, मैं ग्रामीण विकास मंत्री रह चुका हूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय में 3 पेंशन की परियोजनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए और विधवाओं के लिए। और कांग्रेस पार्टी की एक मांग है कि इन पेंशन खाते में, विधवाओं के पेंशन के खाते में, विकलांगों के पेंशन के खाते में और बुजुर्गों के पेंशन के खाते में 7,500 रुपया जाना जरूरी है। यानी कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इन खाताओं में भी जाना जरूरी है। तीसरी बात, जो पीएम किसान परियोजना है, इनमें 2,000 रुपया भेजा गया है केंद्र सरकार की ओर से। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जैसे कि जनधन और पेंशन के खाते में 7,500 रुपया इमीडिएटली तुरंत डिपॉजिट होने की जरूरत है, इसी तरह पीएम किसान खाते में भी 7,500 रुपया भेजना जरूरी है। तो ये आज की मांग है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर 7,500 रुपया, जनधन खाता, पेंशन खाता खासतौर से विकलांग, बुजुर्ग और विधवाओं, और तीसरा पीएम किसान के खाते में 7,500 रुपया। और कई बातों पर बातचीत हुई, कई विषयों पर हमारी बातचीत हुई। हमारे राज्य सरकारों में क्या कार्रवाई ली जा रही है, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पुदुचेरी, जो कांग्रेस की सरकारें हैं, उस पर कुछ बात हुई। पर आज जो मुख्य बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 7,500 रुपये का जो मांग है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इन 3 खाताओं में, और दूसरी बात जो एमएसएमई और माइग्रेंट लेबर और प्रोक्योरमेंट के बारे में जो कदम और केंद्र सरकार को लेने हैं, उसके बारे में हम शीघ्र ही केंद्र सरकार को हमारी सिफारिशें पेश करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस रचनात्मक ढंग से हम सहयोग दे रहे हैं, उसी सकारात्मक मानसिकता से केंद्र सरकार इन सिफारिशों पर विचार करें और उसको जल्द से जल्द लागू भी करें। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।